हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो नोटिस आया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अफवाहें फैली हैं। जिन्होंने जो स्टूडेंट हैं, जो टेट की तैयारी के स्टूडेंट टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2019 वाले स्टूडेंट, 2019 बैच वाले स्टूडेंट, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, उनके दिनों क्या कहते हैं, दिन का चैन, रात की नींद खराब कर दिया है इस नोटिस ने। और इस नोटिस की वजह से एक अफवाह फैली कि आपको डाइट का सिग्नेचर कराना आवश्यक है। तो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, इस नोटिस को ध्यान से सुनिए। यह नोटिस कब आया है? 22 नवंबर 2021 को आया है। और इसमें कहा गया है कि डीएलएड बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अंक पत्र सत्यापित करने के विषय में दिया गया है। तो ध्यान से सुनिए। उपर्युक्त विषय कतिपय उप शिक्षा निदेशक, एक सेकेंड, उपर्युक्त विषय कतिपय उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डायट उत्तर प्रदेश द्वारा डीएलएड बैच प्रशिक्षण बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अंकपत्र सत्यापित किए जाने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी अफवाहें फैली हैं कि आपको डाइट का सिग्नेचर कराना होगा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों को जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है 2019 बैच के लिए, स्पेशली ये नोटिस 2019 बैच के लिए है, जिनके लिए अफवाह फैल रहा है कि आपको सिग्नेचर डाइट से कराना होगा। तो इसलिए ये नोटिस आया है कि डाइट जो है वह क्या करें कि बच्चों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है उनसे। ठीक है, ये डाइट के लिए ये मैसेज है कि आप बच्चों का मार्गदर्शन कराएंगे। ठीक है, अगर बच्चों को कोई डाउट होता है तो उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि वेबसाइट www.updled.exam.in पर लॉगिन का उपयोग करते हुए डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के अंक पत्र सत्यापित किए जाने की व्यवस्था दी गई है। इसमें उनके कैसे अंक पत्र सत्यापित किया जाएगा इसकी व्यवस्था दी गई है। उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें। इसमें यही बात कही गई है। और ये डाइट के लिए कहा गया है, ऐसा डाइट के लिए कहा गया, बच्चों के लिए ऐसा इसमें नोटिस में कहा ही नहीं गया है कि आप जा करके डाइट से सिग्नेचर करवाएंगे तभी मान्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ध्यान से इस बात को सुनेंगे। और इसी नोटिस को एकदम से तोड़ मरोड़ करके एकदम ऐसे पेश कर दिया गया है कि आप डाइट में जा करके नहीं सिग्नेचर कराएंगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अब क्या कराना है तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। और ये नोटिस डाइट के लिए है, पहली बात। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये नोटिस किसके लिए है? डाइट के लिए। दूसरी बात, अब आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना है आपको। तो देखिए, जो निजी कॉलेज के बच्चे हैं, जो देखिए दो प्रकार के स्टूडेंट हैं अपने पास। एक डाइट के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो डाइट से स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट, मतलब सरकारी विद्यालय से। दूसरे जो निजी संस्थान से, मतलब आप सभी लोग जो स्टडी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट डाइट से और दूसरे निजी संस्थान से। जो डाइट के स्टूडेंट हैं उनको डाइट का ही सिग्नेचर कराना होगा, पहली बात। वो निजी संस्थान से करा नहीं पाएंगे। और जो निजी संस्थान से करा रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज से, डाइट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, निजी संस्थान मतलब प्राइवेट कॉलेज से। और जो प्राइवेट कॉलेज में अधिकांश स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको अपने कॉलेज के एचओडी या प्राचार्य से जाकर के सिग्नेचर करवाना है, बस। ठीक है, अगर उनके पास टाइम है या फिर इनका सिग्नेचर कराने के बाद आप अगर डाइट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि इस नोटिस में कहा गया है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें, तब तो वो सिग्नेचर कर ही देंगे। लेकिन अगर आप निजी संस्थान से करा लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, फिर डाइट पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो तो सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि नोटिस में कहा गया है और ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं डाइट का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का ही सिग्नेचर करवाते हैं, तब भी आपको एग्जाम से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। स्पेशली मान्य होता है आपके एडमिट कार्ड की बातें। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है वही बातें मान्य होती। अब आ जाइए एडमिट कार्ड पे, ध्यान दीजिए एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। यूपी टेट 2021 के अंकित उक्त परीक्षा केंद्र, दिनांक व समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पूर्व भवन में अपना
स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में, अब ध्यान दीजिए, उक्त प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, ध्यान दीजिए, फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, यानी कि आपको या तो आधार कार्ड जिसमें फोटो लगा हो, और या फिर आप कट रहा होगा। यहाँ पे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, आशा करता हूँ आपको ऑडियो सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। पहचान पत्र की मूल प्रति यानी कि आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड तथा प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र लाना है आपको, मतलब जिनके पास मूल प्रमाण पत्र है वो ले जाएंगे, अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, ठीक है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य यानी कि जिस संस्था में आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी जिस संस्था से आप इसमें डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीएड, स्पेशली ये डीएलएड वालों के लिए है, ऑब्लिक करके सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप अपने अंक पत्र को इंटरनेट से प्रमाणित करवाएंगे, यानी उसमें उनका सिग्नेचर मोहर ठप्पा जो भी लगेगा। समझ में आया? अनिवार्य है, ध्यान दीजिए, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको जो अंक पत्र इंटरनेट से आप प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको क्या कराना होगा, जो भी आपका अंक पत्र होगा उसमें प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, संबंधित प्रशिक्षण, डाइट की बात नहीं किया गया, संबंधित प्रशिक्षण मतलब जिस संस्था में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ के प्राचार्य या फिर किसी सक्षम अधिकारी, किसी गेस्टेड ऑफिसर, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर द्वारा आप उसको प्रमाणित करवा सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, जैसे सीएमओ वगैरह जो भी हो गए ऑफिसर, उनसे आप प्रमाणित करवा सकते हैं अपना अंक पत्र, ठीक है। डाइट का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है कि आप जाके डाइट में सिग्नेचर करवाएंगे, ऐसी कोई बात का यहाँ पे जिक्र किया ही नहीं है। और जो एडमिट कार्ड में बातें लिखी हुई हैं वही बातें आपको पूरा मानना पड़ेगा, ठीक है। और सारे के सारे यूट्यूब वालों ने क्या किया है, यही इसी नोटिस पे उन्होंने एकदम से अफवाह फैला रखा है कि आपको डाइट का सिग्नेचर चाहिए, डाइट का सिग्नेचर चाहिए। अरे भाई, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, ठीक है। और ये अफवाह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अफवाह है कि डाइट का भी सिग्नेचर चाहिए, यह आपको 2019 में भी ये अफवाह फैला था। 2019 का एग्ज़ाम जब हुआ, 2018 का भी एग्ज़ाम जब हुआ था तब भी ये अफवाह फैला था। हमेशा ये अफवाह आता ही है कि आपको डाइट का ही सिग्नेचर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में हैं, वहाँ के प्राचार्य या एचओडी या किसी सक्षम अधिकारी यानी कि गेस्टेड ऑफिसर द्वारा उसको अपने प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवा सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। प्रमाणित मतलब सिग्नेचर, हस्ताक्षर और मुहर, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। लास्ट में अपना पूरा कंक्लूजन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपको अपने प्रमाण पत्र पे, स्पेशली डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके हैं बच्चे 2019 बैच, ये उनके लिए ये बात है, ये मैसेज है। उनको क्या करना है, अपने कॉलेज के प्राचार्य द्वारा अपने मार्कशीट पर, अंक पत्र पर सिग्नेचर मुहर लगवाना है, बस, ठीक है। कहीं किसी को डाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं ज़रूरत है जाने की, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स वगैरह ये होता है कि हाँ करवा लिए हैं, तो ठीक है, करवा लिए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपने भी करवा लिया है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं करवा लिए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपको अपने कॉलेज से ही सिर्फ प्रमाणित करवाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है? आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कहीं नहीं जाना है डाइट में, फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज से इसको प्रमाणित करवाना है, दैट्स इट, अंक पत्र को, ओके। चलिए फिर, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए एनी टाइम, ठीक है। चलिए फिर, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।